हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं द्विघात समीकरण से संबंधित है। तो द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। और इसके पहले के फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन का सोल्यूशन कर चुके हैं 4.1 एक्सरसाइज के। उसमें क्या बताए थे, द्विघात समीकरण है या नहीं इसकी पहचान किए थे। तो समीकरण को सरलतम रूप में परिवर्तित करके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में डालते हैं तो द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। उस रूप में जांच कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास को के वीडियो को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, क्लास 10th के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज जानना है नंबर 2 के क्वेश्चन को, जिसमें 2 में 3 क्वेश्चन दिया गया और तीनों में समीकरण, पहले द्विघात समीकरण का निर्माण करना है फिर उसको हल करना है। और यदि आप फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि डेली का क्लास आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। नंबर 2 में लिखा गया और नंबर 1 का क्वेश्चन है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। सवाल को समझना है, यहां हल नहीं करना है, सिर्फ समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो समीकरण बनाने के लिए लंबाई और चौड़ाई में संबंध है। आयताकार भूखंड, यदि हम चित्र बनाते हैं तो ऐसा एक चित्र होगा, एक आयताकार भूखंड, और लंबाई चौड़ाई में क्या संबंध है जगह उसको देखते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। इसको यदि हम x मानते हैं तो x का दुगना हो गया 2x, इससे एक अधिक हो गया लंबाई। और आयत का क्षेत्रफल तो पता ही होगा, a इक्वल टू क्या होता है, आई गुना चौड़ाई। लेकिन यहां क्षेत्रफल दिया 528 वर्ग मीटर, 528 मीटर स्क्वायर। बस यही है प्रश्न। अब इसको समीकरण के रूप में कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले मानते हैं, माना कि भूखंड, आयताकार भूखंड भी लिख सकते हैं, कि चौड़ाई बराबर x मीटर। तो इसलिए क्या होगा, लंबाई क्या होगा, लंबाई ये प्रश्न से में दिया गया है चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक। तो x इंटू 2 करेंगे तो 2x प्लस 1, ये हो गया लंबाई चौड़ाई। चूंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहां क्षेत्रफल का मान क्या है, लंबाई चौड़ाई को गुना करते हैं। लंबाई है 2x प्लस 1 और चौड़ाई दिया गया है x से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो होता है 528 मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर होगा, इधर भी मीटर स्क्वायर आएगा, इधर भी मीटर स्क्वायर, इसलिए मीटर स्क्वायर कट जाता है। तो इस तरह से समीकरण के रूप में आ रहा है। लेकिन ये अभी द्विघात नहीं बना, इसको द्विघात के रूप में परिणत करेंगे मल्टीप्लाई करके। x से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2x स्क्वायर, और x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, x। 528 इधर प्लस, इधर लाके 528 को कर देंगे माइनस, इधर y इक्वल टू 0। तैयार हो गया द्विघात समीकरण। बस यही है। तो यह द्विघात समीकरण के रूप में सिर्फ व्यक्त करने के लिए कहा गया था, तो व्यक्त हो गया, इसको नोट कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो सेकंड क्वेश्चन को समझने पहले अच्छी तरह से, ये नंबर 2 का ही है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। क्रमागत संख्या क्या होती है,
क्रम से आने वाली संख्या, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ये क्रमागत संख्या है। तो वैसी कोई संख्या होगी, या तो 10, 11 हो सकता है, 15, 16 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्रम से आने वाली दो संख्या है। तो अब एक संख्या को मानते हैं, यदि 15 होगा तो दूसरा क्या है 16, तो कितना का डिफरेंस है 1, तो 1 को प्लस कर लेंगे। माना कि छोटी धनात्मक संख्या या धनात्मक पूर्णांक, छोटा धनात्मक पूर्णांक को मान लेते हैं हम x, तो इसलिए बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, बड़ा धनात्मक पूर्णांक होगा x + 1, क्योंकि ये क्रमागत है दोनों। ठीक है, अब प्रश्न से क्या कहा गया है, दोनों का गुणनफल क्या है। प्रश्न से कहा गया है दोनों को गुणा करते हैं तो आता है 306, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे, x + 1 से आएगा तो 306 आता है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, x × x क्या होगा x², x × 1 क्या रहेंगे, क्या आएगा x, प्लस 306 का इधर का माइनस 306 बराबर हो गया 0। तो ये हो गया, इस तरह से देखते हैं, ये तैयार हो गया है द्विघात समीकरण, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहां रोहन की आयु ज्ञात करना है, तो सबसे पहले रोहन की आयु को x मान लेंगे। नंबर 3 क्वेश्चन है, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, तो रोहन की वर्तमान आयु को x वर्ष मान लिए। अब क्या करना है, उसकी मां की वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। तो मां की आयु क्या है उसको देखते हैं। तो मां की आयु क्या है, उसे 26 वर्ष बड़ी है, तो x + 26 हो गया। उसके मां की आयु भी निकाल लिए। अब दोनों में संबंध क्या है वो प्रश्न से लिखते हैं। तो दोनों में संबंध है कि अब से 3 वर्ष पश्चात। अब 3 वर्ष पश्चात का मतलब है 3 वर्ष आगे बाद। पूर्व कहेगा तो पहले यानी माइनस करेंगे, पश्चात है तो प्लस करेंगे। तो दोनों की आयु को 3-3 साल बढ़ा दिए, 3-3 वर्ष प्लस कर दिए। ठीक है, x + 3 और इसके आयु में भी x + 26 में 3 इयर्स को प्लस कर दिए। दोनों का आयु बढ़ गया, अब 3 साल बाद हो गया। इसका गुणनफल दिया है 360। ये है, गुना करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, इनटू है, ब्रैकेट में डाल दिए तो हो रहा है आंसर कितना 360 वर्ष। अब गुना कर लेते हैं, सबसे पहले प्लस कर लेते हैं, अच्छा रहेगा x + 3 इंटू x + 29 = 360। मल्टीप्लाई करेंगे, x × x करेंगे तो क्या आएगा x², x × 29 करेंगे 29x, + 3 × x करेंगे 3x आ गया, 3 × 29 करेंगे 3 × 27 7 हो गया, 3 दूना 6 और 2 8 87, और प्लस 360 है, इधर आएगा -360 हो गया। ठीक है, इक्वल टू हुआ 0। अब ये दोनों समान पद हैं, इस दोनों को प्लस करेंगे, और ये दोनों भी समान पद है, ये दोनों को भी सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस से घटेगा। तो x² 29 में 3 प्लस करेंगे 32 हो गया, x हो गया। अब प्लस माइनस से घट जाएगा तो प्लस
और माइनस में माइनस बड़ा अंक है इसलिए माइनस साइन आएगा, 3 हो गया, और 5 15 में 8 माइनस कर देंगे 7, और हो गया इधर 2। तो 273 हो गया माइनस में इक्वल टू 0। यही है द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया, बिल्कुल सरलतम रूप में हो गया है। ये हो गया आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। सवाल समझें। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x के m/h हो गया। अब जानते हैं दूरी कितना जाना है। तो दूरी दिया गया है कि दूरी जाना है इसे 480 किलोमीटर, और पता ही होगा समय निकालने के लिए क्या करते हैं, चाल गुना समय करते हैं। चाल गुना समय करते हैं तो दूरी ज्ञात होता है, और यदि समय निकालना हो तो क्या करेंगे, दूरी बटे चाल कर देते हैं। तो समय कितना लगा ये ज्ञात करेंगे। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल होता है। अब 480 बटे x हो गया, किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा तो बचेगा h, घंटा में आ जाएगा। तो अब ये तो समय ज्ञात हो गया। फिर प्रश्न में है कि उसके चाल को परिवर्तित करना है। चाल क्या परिवर्तित करना है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। पुनः चाल क्या, x माइनस 8 के m/h। ये नया चाल है। दूरी तो वही जाना है, तो समय क्या हो, दूरी तो यही 480 किलोमीटर जाना है, समय क्या होगा, समय हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो इन दोनों के समय में क्या अंतर है उसको जानते हैं प्रश्न से। अब समझ ले सवाल को। ये चाल तो है पहले, फिर चाल घटा दिया गया। चाल जब स्पीड को स्लो कर देंगे तो समय तो ज्यादा लगने लगेगी ना। तो ये समय ज्यादा है, ये समय कम है। दोनों समय में कितना का अंतर है, 3 घंटे। तो पहले समय जो है 480 बटे x, दोनों को माइनस करके भी 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें इक्वल टू क्या हो गया, 480 बटे x माइनस 8 और प्लस 3 हो जाएगा। क्योंकि बाद के समय जो है 3 घंटा, उसमें अधिक समय लग रहा है, इसलिए 3 घंटा इधर प्लस कर दिए, ठीक है। या दो इसमें से इसको माइनस करके इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे इसको तो 480 बटे x ही रहने देंगे, इधर सॉल्व करेंगे भिन्न का जोड़ के तरह। 480 हो गया और माइनस हो जाएगा, x इंटू 3 करेंगे 3x हो गया, 8 इंटू 3 करेंगे 24 हो गया। अब प्लस माइनस कर लेंगे सबसे पहले, इधर 480 ही रहेगा और इधर सॉल्व करना है बटे x है। इसको यदि इधर लेके आते हैं गुना हो जाएगा, सबसे गुना करना है x को, x इंटू करके रख देते हैं। 480 में पहले 24 को घटा लेते हैं, 6 आ गया और इधर बचा कितना, तो 5। और ये बटे का x था, भाग हो रहा था, इधर लाके गुना कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां देखते हैं
ये जो y था x माइनस 8, उसके लिए भी कुछ करना है हल। x माइनस 8 ऐसे ही रहेगा, x माइनस 8 ऐसे ही रहेगा। अब माइनस कर दिए इसको, और माइनस है 3x। अब आगे क्या करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 480 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 480 x हो गया, और 480 को 8 से भी गुना करना माइनस करके, तो गुना कर लेते हैं। 0 4 32 और 6 38 हो गया। और इधर करेंगे मल्टीप्लाई, तो 456 x माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार अच्छी तरह से, दोनों को इस तरफ क्रॉस कर लेते हैं, इससे इधर गुना किए हैं, ठीक है। आगे हल करेंगे इस तरह से, तो माइनस है, इधर आके प्लस होगा, 3x स्क्वायर प्लस हो गया, और इधर प्लस में दिया 480x है प्लस में, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, 456x होगा माइनस, और माइनस 3840 इक्वल टू 0। एक स्टेप और हल करेंगे, ये दोनों समान पद है इसलिए जोड़ घटा का काम करेंगे। तो 3x स्क्वायर आएगा, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस किए थे 24 आ जाएगा, तो प्लस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। अब जरा एक और काम कर लेंगे, 3 से सब में डिवाइड होता है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे। थ्री को कॉमन ले लेते हैं। अब 3 को कॉमन लेंगे यहां, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 2 8 0 इक्वल टू 0। लास्ट स्टेप लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, इधर लाके भाग करेंगे तो 0 में डिवाइड करेंगे, 0 आएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये हो गया द्विघात समीकरण। तो यहाँ क्या किए, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए फिर से समझ लें, पहले तो इन दोनों का एलसीएम ले लिए, और इसको इधर से मल्टीप्लाई करके लिखे हैं, इधर प्लस माइनस था ये घटा दिए हैं, और इस एक्स से इधर मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी लाके मल्टीप्लाई उसी समय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में किए हैं इधर मल्टीप्लाई इधर, और आगे क्या किए हैं, इधर प्लस जो दिया गया उसको माइनस कर दिए हैं, प्लस दिया है इसको इधर लाके माइनस कर दिए हैं, और माइनस वाले को प्लस कर दिए, प्लस माइनस को घटा दिए, इस तरह समीकरण प्राप्त हो गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 के 4 क्वेश्चन दिए गए थे, 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो 4.1 एक्सरसाइज सॉल्व हो जाता है इस तरह से, और नेक्स्ट क्लास में 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।